Hello kids, welcome back. Welcome back to your computer classes. Now kids, in last class we have started files and folders and we have done many a thing here. Files folder में हमने बहुत सारा काम कर भी लिया, जैसे we have already completed how to rename a file. Renaming a file हमने कर लिया. Then हमने moving a file कर लिया, creating new file, creating new folder, ये सारी चीजें हम लोगों ने कर ली. देखो लास्ट क्लास में हमने करके देखा था ना, that a file name cannot contain these size these characters, है ना. ये मैंने आपको करके भी दिखाया था ना कि फाइल्स नेम कैनॉट कंटेन दीज कैरेक्टर, है ना. नाउ चलो इतना काम तो हमने कर लिया है. नाउ आज हमें करना है कॉपीइंग और मूविंग अ फाइल और फोल्डर. टुडे वी हैव टू डू कॉपीइंग अ फाइल और फोल्डर. ठीक है, कॉपीइंग अ फाइल और फोल्डर आज हमें ये करना है. सी, you can copy or move a file into a you can copy or move a file on a flash drive, memory card, a removable disk, or to a new folder on your computer. When you copy a file, the file will remain in its original location and also appear in the न्यू लोकेशन. तो होता क्या है, जब हम फाइल को कॉपी करते हैं तो फाइल अपनी ओरिजिनल लोकेशन पे तो होता ही है, प्लस फाइल एक न्यू लोकेशन पे भी हमें दिखने लगता है. वाई? बिकॉज हमने क्या किया, हमने उसको कॉपी किया. हमने उसको क्या किया, कॉपी किया. ओके, तो you can copy or move a file on a flash drive, memory card, removable disk, or to a new folder on your computer. When you copy a file, the file will remain in its original location and also appear in the new location. New location पे भी वो हमें दिखती है. When you move a file, the file will get removed from its original location. देखो, there's a difference between moving a file and copying a file. दो word है यहाँ पे. One word is moving a file, another one is copying a file. Moving a file and copying a file. ठीक है, दो वर्ड है कॉपिंग एंड मूविंग अ फाइल. दोनों में डिफरेंस होता है बेटा. कॉपी करते हैं तो हमारी फाइल ओरिजिनल लोकेशन पे रहती है. ठीक है, जब हम कॉपी करते हैं तो जब हम कॉपी करते हैं तो व्हाट हैपन, कॉपी जब हम करते हैं तो हमारी फाइल ओरिजिनल. चलो करके देखते हैं, ऐसे तो हमें नहीं समझ में आएगा. चलो करके देखते हैं, फिर मैम रीड करके आपको समझाएंगे. तो मैम ने क्या किया, चलो मैम ये डाउनलोड्स वाली फाइल ओपन कर ली है. ठीक है, मैम ने ये डाउनलोड वाली फाइल ओपन कर ली. डाउनलोड से अच्छा है मैं डॉक्यूमेंट ओपन कर लूँ. देखो डॉक्यूमेंट में कुछ है. यस, आई एम हैविंग लॉट्स ऑफ थिंग हियर इन द डॉक्यूमेंट. सी, जब मैं इसको राइट क्लिक कर रही हूँ तो देखो मेरे पास कौन कौन से ऑप्शन आ रहे हैं. यहाँ पे देखो कॉपी का ऑप्शन आ रहा है ना. यहाँ पे क्या ऑप्शन आ रहा है, देखो इधर कॉपी का ऑप्शन आ रहा है ना. तो विद द हेल्प ऑफ दिस ऑप्शन आई कैन कॉपी द फाइल. यहाँ पे क्लिक करके व्हाट आई कैन डू, आई कैन कॉपी द फाइल. ठीक है, तो अगर मैं ये फाइल कहीं पे कॉपी कर दूं, से मैंने इसको कॉपी किया और अब मैं इसको डेस्कटॉप पे जाके अगर मैं इसको पेस्ट कर दूं, सी व्हाट हैपन, फाइल यहाँ पे आ गई. लेकिन क्या फाइल डॉक्यूमेंट में अभी भी है? यस, सी वो फाइल डॉक्यूमेंट में अभी भी है ना. तो कॉपी से क्या होता है, कॉपिंग अ फाइल से क्या होता है, वी कैन मूव अ फाइल टू इट्स न्यू लोकेशन. ठीक है, और वो फाइल अपनी ओरिजिनल लोकेशन पे भी रहती है. नाउ फॉलोइंग आर द स्टेप टू मूव और कॉपी अ सिंगल और मल्टीपल फाइल फोल्डर. फाइल फोल्डर को मूव करने के लिए कुछ स्टेप्स होते हैं.
Open the folder uh-oh. Open the file or folder containing the file you want to copy. तो वो फाइल फोल्डर फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू ओपन दैट फाइल जिसको ओपन करके वी वांट टू कॉपी. ठीक है. नाउ सेलेक्ट द फाइल, click on organize, click on cut if you want to move the file from one location to another, or click on copy if you want to duplicate a file. देखो ध्यान से सारे बच्चे देखेंगे. सबसे पहले वो फाइल और फोल्डर ओपन किया. चलो मैम फिर से करके दिखाएं आपको. नहीं पहले रीडिंग. क्लिक ऑन ओपन द फाइल और फोल्डर वेयर यू वांट टू फाइल विच यू वांट टू कॉपी. नाउ सेलेक्ट द फाइल. अब उस फाइल को क्या कर लो, सेलेक्ट कर लो. आफ्टर सेलेक्टिंग क्लिक ऑन द कट बटन. कट बटन पे प्रेस करिए इफ यू वांट टू मूव द फाइल. अगर आपको उसको दूसरी जगह मूव करना है देन आप क्या करोगे, देन आप जस्ट उसको सिंपली कट करिए. इफ यू वांट टू कॉपी देन कॉपी करिए. ठीक है. चलो चलो करके देखते हैं. ठीक है. फिर से हम करेंगे. लेट अस ओपन अवर डॉक्यूमेंट वाला फाइल. वेरी डॉक्यूमेंट हियर. ये डॉक्यूमेंट वाली फाइल है. नाउ दिस देखो, दिस फाइल आई वांट टू कट करके मुझे मूव करना है. व्हाट आई विल डू, आई विल प्रेस ऑन राइट की. राइट की पे देखो आई एम गेटिंग ऑप्शन ना, कट का भी ऑप्शन एंड कॉपी का भी ऑप्शन. आई होप दिस इज विजिबल टू यू ऑल. आई होप these two options are visible to you all. Cut and copy. कट करने से क्या होता है, वी कैन मूव अ फाइल. कॉपी करने से क्या होता है, फाइल हमारी ओरिजिनल प्लेस पे रहेगी. हमें बस क्या करना होगा, फाइल तो हमारी ओरिजिनल प्लेस पे रहेगी, हमें क्या करना होगा, उसे दूसरी जगह कॉपी करना होगा. सपोज अगर इस फाइल को मुझे अपने पेन ड्राइव में कॉपी करना है. इफ आई वांट टू कॉपी दिस फाइल इन माय पेन ड्राइव, व्हाट आई विल डू, I will go on this file, I will select this file, then I will click on right key and see, I will copy it. copy करके मैं move कर दूंगी इसको, है ना. I can move it by just copying it. Okay. चलो भाई करके देखते. अब हम क्या करेंगे, इसको कट करके, कट करने से क्या होता है, कट करके मूव करेंगे. ठीक है. हमने इसको कट किया. ओके. अब फिर मैंने क्या किया, चलो डेस्कटॉप पे मुझे क्या करना है, डेस्कटॉप पे मुझे इसे पेस्ट कर देना है. वेट, आई हैव टू सेलेक्ट अनदर फाइल. बाय, बिकॉज उस फाइल को अभी हमने थोड़ी देर पहले कॉपी किया था ना. आई एम गोइंग टू सेलेक्ट दिस फाइल. चलो इसको मैंने कट किया. अब मैं डेस्कटॉप पे गई. डेस्कटॉप पे जाके मैंने क्या किया, उसको पेस्ट किया. Okay, so this thing is taking some time. So this is how we can do the copying. हमने क्या किया, उसको मिनिमाइज कर दिया. ठीक है. that thing was taking some time. तो हमने क्या किया, मिनिमाइज कर दिया. देखिए वो हुआ, अभी तो नहीं हुआ. Okay, we will try it later. See, this is how we can move a file. इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, this is how we can move a file. चलो let us read it again. So what is the step? ओपन द फोल्डर कंटेनिंग द फाइल्स यू वांट टू कॉपी. जो भी फोल्डर में फाइल्स है आप जिसको कॉपी करना चाह रहे हो उसको ओपन करो. देन क्या करो, आप या तो कट पे क्लिक करो या तो कॉपी पे क्लिक करो, और फिर जाके अपनी डेस्टिनेशन पे आप वहां पे क्या कर दोगे, उसको यू कैन पेस्ट इट. वहां पे जाके आप क्या करना है, आपने आपने उसे पेस्ट कर देना है. आपकी फाइल क्या हो जाएगी, मूव हो जाएगी. ओके. सो हियर आर सम शॉर्टकट्स गिवन. यहाँ पे क्या दिया है, थोड़े बहुत से शॉर्टकट्स दिए हैं. ठीक है. लेट अस रीड देम. ओके.
So here are some shortcuts are given in update your knowledge. So let us update our knowledge. What are the things given here? They are saying we can update our knowledge. कैसे कर सकते हैं? देखो शॉर्टकट कीज कौन कौन सी होती हैं? कॉपी के लिए, कट के लिए एंड पेस्ट के लिए. कट, कॉपी, पेस्ट के लिए दीज आर वेरी कॉमन शॉर्टकट कीज. ये क्या है? बहुत ही कॉमन शॉर्टकट कीज है जो कि बहुत टाइम ये क्या होती है? यूज होती है. कट, कॉपी, पेस्ट. अब इसमें हमने क्या करना है? देखो अगर हमें विदाउट द हेल्प ऑफ माउस पॉइंटर, माउस के बिना अभी तक तो हम कट, कॉपी, पेस्ट सेलेक्ट कर रहे थे. अब हमने क्या करना है? अब हमें खाली कीबोर्ड की हेल्प से काम करना है. तो कॉपी के लिए वी विल प्रेस कंट्रोल प्लस सी, मूव के लिए कंट्रोल प्लस एक्स एंड फॉर पेस्ट वी विल क्लिक कंट्रोल प्लस वी. So this is the way how these are the shortcut for copying a file, moving a file and pasting a file. Now next is deleting a file or folder. अच्छा, तो here are the steps that give us how to delete a file or folder. Okay. To delete a file or folder, you can delete the file folder that is no longer required in the memory of the computer. Whenever you delete any file or folder, it goes to the recycle bin. देखो अब हुआ क्या कि हमारे पास कोई फाइल है जिसकी हमें जरूरत नहीं है. हमारे पास कोई फाइल है जिसकी हमें कुछ खास जरूरत नहीं है. सो व्हाट वी विल डू, अब अगर उस फाइल की हमें जरूरत नहीं है तो हम क्या करेंगे? उसे डिलीट कर देंगे. नाउ हम जब भी कंप्यूटर से कोई चीज डिलीट करते, व्हेनेवर वी डिलीट एनीथिंग फ्रॉम द कंप्यूटर, इट गोज इनटू रिसाइकिल बिन. वो कहाँ जाता है? इट गोज डायरेक्टली इनटू रिसाइकिल बिन. वो सीधे जाता है रिसाइकिल बिन पे. ओके, रिसाइकिल बिन पे वो क्यों जाता है? सपोज कभी हम क्या कर रहे हैं? मल्टीपल फाइल डिलीट कर रहे हैं. हमने क्या किया? एक साथ हमने कई सारी फाइल डिलीट की. हमने क्या किया? एक साथ कई सारी फाइल डिलीट की. अब उसमें क्या हुआ? गलती से हमारी एक इम्पोर्टेंट फाइल डिलीट हो गई. तो वो हमारा कंप्यूटर स्मार्ट है, वो उसको रिसाइकिल बिन में रखता है. हमारा कंप्यूटर उसको कहाँ रखता है? इट इन रिसाइकिल बिन. और वो कब डिलीट होती है? जब अगर किसी फाइल को हमें परमानेंटली डिलीट करनी है तो व्हाट वी हैव टू डू, we have to delete it from the recycle bin. If you want to delete the file permanently, you have to delete it from the recycle bin. Chalo, let us read the step that is required to delete a file. Open the folder that contains the file you want to delete. Click on the file you want to delete. Note, if you want to remove more than one file, select all the file you want to delete. Click on organize, click on delete. Very easy. सबसे पहले क्या करना है? हमें उस फाइल तक पहुंचना है जिस फाइल को हमें डिलीट करना है. ठीक है. नाउ इफ आई वांट टू, अब फिर क्या करेंगे? क्लिक ऑन द फाइल यू वांट टू डिलीट. अब उस फाइल पे हमने क्लिक किया, फिर डिलीट, फिर हम राइट क्लिक करेंगे. देखो ऑर्गेनाइज पे ना क्लिक करके, क्योंकि विंडोज 7 में ऑर्गेनाइज का ऑप्शन होता, तो नाउ वी कैन डू इट बाय राइट क्लिकिंग. ठीक है, राइट क्लिक करके भी हम ये काम कर सकते. चलो करके देखते हैं. ओके अच्छा, चलो देखो मैम के पास यहाँ पे कुछ पिक्चर्स है. मैम वांट्स टू डिलीट इट. तो मैम ने क्या किया? मैम ने राइट क्लिक किया. अब यहाँ पे देखो डिलीट का ऑप्शन आ रहा है ना, डिलीट का ऑप्शन है इधर. तो मैम क्या करेंगे? इस पे अब डिलीट पे प्रेस कर देंगे. सी, ये फाइल क्या हो गई? डिलीट हो गई. नाउ अगेन आई वांट टू डिलीट दिस फाइल आल्सो. अब क्या किया मैम ने? यहाँ पे भी डिलीट प्रेस किया और ये फाइल भी क्या हो गई? डिलीट हो गई. है ना? देखो ये फाइल्स क्या होती जा रही हैं? डिलीट होती जा रही हैं.
सी, इस तरह से हम क्या करते हैं, फाइल को हम क्या करते हैं बेटा, दिस इज द वे हाउ वी डिलीट अ फाइल। ठीक है, ये मेथड होता है जिससे हम फाइल्स को क्या करते हैं, वी डिलीट देम। ओके, and if I want to restore them, where I have to go? If I want to restore them, then I have to go to recycle bin. I will go to recycle bin. Now the delete file dialog box appears. The delete file dialog box appears. Click on yes. The file disappears from the folder. The file disappears from the folder. ठीक है, delete file dialog box पे हमने क्लिक किया, फिर हमने click on yes किया और फाइल क्या हो गई, डिलीट हो गई। ठीक है, हमने अभी डिलीट करके देखा ना। नाउ नेक्स्ट इज रीस्टोरिंग अ डिलीटेड फाइल। अब हमें किसी फाइल को क्या करना है, रीस्टोर करना है। ठीक है, क्यों रीस्टोर करना है, क्योंकि हमसे वो गलती से डिलीट हो गई थी। एज टोल्ड अर्लियर, the file you delete goes into recycle bin. The file that you delete, that file goes into recycle bin, where the file stays for a few days or week. जहाँ पे वो फाइल कुछ दिन या हफ्तों के लिए रहती है। Depending on how often you empty the bin or how full the folder is, you can again restore the file. What? We can restore the file which are recycled to its original location. From where you have deleted it, from wherever you have deleted it, you can recycle your file. Now let us see what one can do to recycle a file. Double click recycle bin icon on the desktop. Double click the recycle bin option on the desktop. The recycle bin पिन क्या होगा, डबल क्लिक करेंगे हम recycle bin पे और वो ऑप्शन ओपन हो जाएगा। क्लिक ऑन द फाइल यू वांट टू रीस्टोर। अब जिस फाइल को हमें रीस्टोर करना है, वी हैव टू क्लिक दैट फाइल एंड क्लिक ऑन रीस्टोर दिस आइटम। द फाइल डिसअपियर फ्रॉम द रिसाइकिल बिन, रीअपियर इन इट्स ओरिजिनल फोल्डर। जो फाइल डिसअपियर हुई है रिसाइकिल बिन से, वो उसके ओरिजिनल फाइल पे क्या हो जाएगी, रीअपियर हो जाएगी। Now next is emptying the recycle bin. Emptying the recycle bin. How we can empty the recycle bin? अब recycle bin को भी हमें क्या करना है, पूरा empty करना है। How we can do that? Whenever you want to remove any file or folder permanently from the computer memory, you have to delete that file or folder from the recycle bin. After deleting the file folder from recycle bin, it cannot be restored again. वो वापस से क्या हो बेटा, वो रिस्टोर नहीं हो सकती। We delete the recycle bin से कोई फाइल एंड फोल्डर अगर हमने डिलीट कर दिया तो फिर वो दोबारा से रिस्टोर नहीं हो पाएगी। ओके, नाउ डबल क्लिक ऑन रिसाइकिल बिन आइकन। सबसे पहले क्या करेंगे, वी विल क्लिक ऑन द रिसाइकिल बिन पे, वी विल क्लिक रिसाइकिल बिन आइकन, then empty the recycle bin and then delete the multiple item and click on yes to permanently delete all the file. So these are the steps that we have to follow to permanently delete any file from our computer system. Now next is searching a file. Next topic that we have to study is searching a file. After you have created thousands of files on your computer, you might have trouble locating a specific files because these files are stored in various folders throughout the hard drives. तो अब इसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं, हाउ टू सर्च अ फाइल। ठीक है, हाउ वी कैन सर्च अ फाइल और एनी विंडो। Okay, so we were reading about searching the file.
है ना। तो हाउ वी कैन सर्च अ फाइल, वी कैन सर्च अ फाइल बाय क्लिकिंग ऑन द सर्च बॉक्स। देखो सर्च बॉक्स में हम खाली डॉक्यूमेंट्स नहीं, वी कैन सर्च एनीथिंग, एनीथिंग वी कैन सर्च, वॉट एवर थिंग्स आर देयर इन अवर कंप्यूटर, वी कैन सर्च देम इन द सर्च ऑप्शन में। हम वो सारी चीजें क्या कर सकते हैं, सर्च कर सकते हैं। जैसे आप गूगल पे सर्च करते हो ना, और व्हाट्सएप पे भी हम इम्पोर्टेंट मैसेजेस सर्च करते हैं ना, तो सिमिलरली वी कैन डू सर्च इन, सिमिलरली वी कैन डू सर्च इन विंडोज ऑल्सो। चलो अब इसको करके देखेंगे तभी हमें समझ में आएगा। ओके, लेट अस सी। So you can save a great deal of time by using Windows 7 search option. अब हम मुझे मैनुअल सर्च करना पड़ेगा, उससे अच्छा मैं जल्दी से सर्च कर लूँ। How I can search that? By using the search button. Windows 7 search not only the document but also emails, messages, contact, internet, explorer, favorites, application and more. You can search from the start menu or use the search box in a folder window. Chalo, let us see. Search from the start menu. Click on the start button to open a start menu. ठीक है, क्या सबसे पहले what we have to do, we have to click on the start menu. चलो चलो, let us click and then we have to click the search option. ठीक है, type your search text. Let us do. तो मैंने start पे प्रेस किया, ठीक है, और अब यहाँ पे आई हैव टू सर्च, मैंने सर्च पे प्रेस किया। अब मुझे यहाँ पे चाहिए कि मुझे अपने कंप्यूटर स्क्रीन में जल्दी से कोई कैलकुलेशन करनी है, तो मैम ने क्या किया, कैलकुलेटर ऐप टाइप, देखो कैलकू ही मैंने टाइप किया, तब तक ये एप्लीकेशन यहाँ पे आ गया, मैंने ये ओपन किया। देखो आपको स्क्रीन पे कैलकुलेटर दिख रहा है ना, यू कैन सी कैलकुलेटर हियर ऑन योर स्क्रीन ना। ये कैसे किया, हाउ वी हैव डन दिस, वी हैव डन दिस बाय सर्चिंग इट ऑन सर्च बॉक्स। विंडोज 7 पे हमने सर्च करके हमें देखो यहाँ पे कैलकुलेटर मिल गया, वी कैन डू द सिंपल कैलकुलेशन हियर, है ना। जल्दी जल्दी हम यहाँ पे वी कैन डू द कैलकुलेशन, सी, है ना। ओके, next is type your search text, we have done that also. Now if you see the program or document you want to open, click it to open। जो भी डॉक्यूमेंट हमें ओपन करना है उस पर हमें क्या करना होगा, क्लिक करना होगा, ओपन करना होगा। लेट अस ट्राई सर्च ऑप्शन वन मोर टाइम। चलो देखिए सर्च ऑप्शन कैसे काम कर रहा है। हम स्टार्ट पे गए, स्टार्ट पे जाके सर्च पे गए, एंड दिस टाइम आई वांट टू डू सम पेंटिंग, तो मैंने पेंट टाइप किया और फिर ओपन किया। सी, पेंट ओपन हो गया हमारी स्क्रीन पे, सारे बच्चों को दिख रहा है हमारी स्क्रीन पे पेंट ओपन हो गया। अब यहाँ पे आई कैन डू द पेंटिंग। अब यहाँ पे मैम को क्या, मैम ने क्या किया, कुछ पेंटिंग कर ली, ठीक है। तो देखो सर्च की मदद से आई कैन ओपन एनी प्रोग्राम इन फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड, फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड में आई कैन ओपन एनी प्रोग्राम, है ना। Okay, now let us move toward our chapter again. Next is search from a folder window. अच्छा, now this can take some task. Search from folder window. चलो ये भी मैम करके दिखाएं, ये कैसे होता है। Open the folder in which you want to search. First of all, open the folder जहाँ पे आपको कुछ सर्च करना है। डॉक्यूमेंट पे सर्च करना है, so click on document. If you want to search on डॉक्यूमेंट पे सर्च करना है तो क्लिक ऑन डॉक्यूमेंट, एंड इफ यू वांट टू क्लिक ऑन
If you want to search on videos, picture, music, then click on them. So open the folder in which you want to search. Click on the search box. Search box पे फिर आप क्या करें? Click करें. Type your text there. Type your search text there. अब वहाँ पे क्या करो? अपना type search text करो. चलो ये भी करके देखते हैं. देखो ये मैंने एक विंडो खोला. अब यहाँ पे देखो सर्च डेस्कटॉप का ऑप्शन आ रहा है ना. मैंने यहाँ पे सर्च पे डाला क्योंकि ये मैंने डेस्कटॉप ओपन किया है. अगर मैं यहाँ पे डॉक्यूमेंट डाल दूँ तो यहाँ पे आएगा सर्च डॉक्यूमेंट. तो वी कैन ऑल्सो सर्च इन. हम लोग कहाँ कहाँ सर्च कर सकते हैं? हम लोग पूरे सिस्टम को तो सर्च कर सकते हैं विंडो के सर्च बटन के साथ. वी कैन ऑल्सो सर्च विंडोज पे भी. विंडोज on Windows also different window provide the different search option. Suppose I want to search some presentation. So I will click presentation. तो presentation की जितनी भी फाइल है we will click there. presentation की जितनी भी फाइल है हम क्या करेंगे? उस पर क्लिक करेंगे तो क्या हो जाएगा? presentation ओपन हो जाएगा. ओके नाउ नेक्स्ट इज इतना काम हो गया. अच्छा now clicking creating a shortcut on desktop window. Creating shortcut on desktop window. How we can create shortcut on desktop window? चलो let us see. Creating shortcut on desktop allow you to access the icon that the shortcut links to. You can create a shortcut for a file or a program. Step to create a shortcut. Select the file or folder. Click select the file or folder. Right click on the file or folder and then select send to option and then select the desktop create shortcut option. चलो करके देखते हैं, है ना. तो सबसे पहले हमने अपनी फाइल ओपन की. चलो डाउनलोड्स की फाइल हमने ओपन की. अब डाउनलोड्स की फाइल में मैंने क्या किया? लॉन्ग प्रेस किया और देखो यहाँ पे एक सेंड टू का ऑप्शन आ रहा है ना. देखो ध्यान से देखो सारे बच्चे, जो भी बुक में लिखा है वी आर गोइंग टू डू दैट ओनली. हमने एक ओके नो नॉट दिस फाइल. अब मुझे क्या करना है? मुझे इस स्क्रीनशॉट को मुझे क्या करना है? इस स्क्रीनशॉट को मुझे डेस्कटॉप पे शॉर्टकट क्रिएट करना है. तो हमारी बुक में क्या दिया है कि क्लिक ऑन द राइट बटन. मैंने राइट बटन ओपन किया एंड देन क्लिक ऑन द सेंड टू. सेंड टू पे क्लिक किया. देखो सेंड टू पे ऑप्शन आ रहे हैं ना. ब्लूटूथ डिवाइस, कंप्रेस जिप फोल्डर, डेस्कटॉप, डॉक्यूमेंट, फैक्स, मेल. तो हमें क्या करना है? डेस्कटॉप पे क्रिएट शॉर्टकट करना. हमने उस पर प्रेस किया और वो फाइल देखो हमारे डेस्कटॉप पे आ चुकी है. अगर हम ध्यान से देखेंगे तो वो फाइल हमारे डेस्कटॉप पे आ चुकी है. नाउ व्हाट वी हैव टू डू? हमें वो फाइल क्या करनी होगी? यहाँ पे डेस्कटॉप पे वी हैव टू सर्च दैट फाइल वेयर दैट फाइल इज. तो वो फाइल कहाँ आ गई? हमारे डेस्कटॉप पे आ गई. देखो यहाँ पे हमने स्क्रीनशॉट भेजा था ना. सी दिस स्क्रीनशॉट इज अवेलेबल ऑन अवर डेस्कटॉप. ओके किड्स, तो आज हमने पढ़ा क्रिएटिंग शॉर्टकट ऑन द डेस्कटॉप तक, है ना. नेक्स्ट वी आर गोइंग टू रीड. नेक्स्ट हमें क्या करना? वी हैव टू डू सम एक्सरसाइज क्वेश्चन. ओके टिल देन गुड बाय.